बहुत समय पहले की बात है। अंबरपुर राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था अपने विशाल महलों, सुनहरी खेतों और न्यायप्रिय राजा अजातशत्रु के लिए। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे पराक्रमी योद्धा, विद्वानों के संरक्षक और प्रजा के लिए पिता तुल्य थे। परंतु उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जो किसी भी वैभव से भर नहीं सका, संतान का अभाव। राजा की 6 रानियां थीं। 1. रानी दुर्गा सबसे बड़ी, शास्त्रों में पारंगत और शासन में राजा की सहयोगी। 2. रानी मृदुला कोमल हृदय वाली, कला प्रेमी और काव्य में निपुण। 3. रानी सुदेशना अति महत्वाकांक्षी, राजनीति में दक्ष। 4. रानी कंचना सौंदर्य में अनुपम परंतु अत्यधिक गर्वीली। 5. रानी वैदेही धर्मपरायण, यज्ञ हवन में रुचि रखने वाली। 6. रानी लावण्या सबसे छोटी, नृत्य और संगीत की विदुषी। इन 6 रानियों के साथ राजा ने कई वसंत देखे पर एक भी संतान नहीं हुई। राजमहल में कोई किलकारी नहीं गूंजी। हर रानी ने अपने अपने उपाय किए, किसी ने मन्नत मानी, किसी ने व्रत रखा, किसी ने गुप्त औषधियां ली, पर नियति ने सब प्रयास विफल कर दिए। राजा को संतान की चिंता सताने लगी। दिन प्रतिदिन उनका चित्त चंचल होता गया। वे अपने कक्ष में बैठकर बार बार राजवंश के भविष्य की चिंता में डूब जाते। राज्य के मंत्रीगण भी समझते थे कि राजा की चिंता गहराती जा रही है। राजमहल में अब उत्सवों का रंग फीका पड़ने लगा था। रानियां धीरे धीरे आपस में कटुता रखने लगीं, एक दूसरे को दोष देने लगीं। उनका सौहार्द अब औपचारिकता मात्र रह गया था। और राजा, वह अपने मन की व्यथा किसी से कह नहीं पाते थे। एक दिन राजा ने निर्णय लिया, वे शिकार पर जाएंगे। ये निर्णय अचानक था। उन्होंने कहा, कुछ दिनों का एकांत मुझे चाहिए। शायद प्रकृति की गोद में मेरा चित्त शांत हो। वजीर और रानियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर राजा ने हठ नहीं छोड़ा। अगले दिन सुबह राजा अपने प्रिय घोड़े कृष्णवर्ण पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े, अकेले, बिना किसी अंगरक्षक के। राजा अजातशत्रु घने जंगलों में घुसते चले गए। वृक्षों की ऊंची शाखाएं सूरज की किरणों को रोक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही वहां की ध्वनि थी। राजा की आंखें हर दिशा में कुछ नया खोज रही थीं, शिकार कम, शांति अधिक। घंटों बीत गए। राजा ने कई हिरण और खरगोश देखे, पर कोई बाण नहीं चलाया। दिन चढ़ चुका था। दोपहर की धूप ने जंगल को तपाना शुरू कर दिया। राजा को प्यास और थकान महसूस होने लगी। अचानक एक मोड़ पर उनका घोड़ा फिसल गया और राजा गिर पड़े। उनके पैर में गहरी चोट आई। वह किसी तरह उठे, लेकिन लंगड़ाते हुए चलने लगे। अब उन्हें पीड़ा से अधिक प्यास सता रही थी। उन्होंने जंगल में पानी की तलाश शुरू की। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक मीठी खुशबू उन्हें मिली, चंपा के फूलों की। थोड़ी दूर एक छोटी सी झील दिखी। उसके चारों ओर चंपा के पेड़ खिले थे। झील का जल स्वच्छ, शांत और आकाश जैसा नीला था। राजा ने राहत की सांस ली और झील की ओर झुककर पानी पीने ही वाले थे कि एक मधुर स्वर कानों में गूंजा, क्या आपको दिखाई नहीं देता? कोई यहाँ स्नान कर रहा है। राजा चौंक उठे। उन्होंने दृष्टि उठाई और झील के मध्य देखा, वहां एक कन्या स्नान कर रही थी। उसका चेहरा आंशिक रूप से जल में छिपा था, परंतु जो स्पष्ट था वह था उसकी अनुपम सौंदर्यता। उसके काले बाल चंपा के फूलों से सजे थे और उसकी आंखों में जंगल जैसी रहस्यमय गहराई थी। राजा ने तुरंत सिर झुका लिया और बोले, क्षमा करें देवी, मैंने आपको देखा नहीं। मैं जंगल में भटक गया हूँ, घायल हूँ, भूखा और प्यासा भी। यदि मेरा अपराध क्षम्य हो तो कृपया थोड़ी सहायता करें। कन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने स्नान पूरा किया, वस्त्र बदले और राजा के पास आए। उसके हाथ में कुछ जंगली फल और जल का कलश था। लीजिए, उसने कहा, यहाँ के फल मीठे हैं और जल शीतल। राजा ने आभार व्यक्त किया और फल खाकर, जल पीकर कुछ राहत महसूस की। दर्द अब भी था, पर मन को शांति मिल गई थी। आप कौन हैं? कन्या ने पूछा। राजा ने मुस्कराकर कहा, एक यात्री हूँ जो दिशा और उद्देश्य दोनों खो चुका है। राजा तो नहीं लगते, उसने संदेह से पूछा। राजा ने उत्तर टालते हुए कहा, यदि हम फिर मिले तो मैं आपको अपना परिचय दूंगा। कन्या मुस्कराए। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। राजा ने धीरे धीरे वापसी की राह पकड़ी। उस जंगल में कुछ बदल गया था।
उसके हृदय की सूनी भूमि पर पहली बार किसी चंपा का बीज अंकुरित हुआ था। राजा अजातशत्रु महल लौटे, पर उनका मन कहीं और अटका था, उसी चंपा झील की कन्या पर। उसका सौंदर्य, उसकी नम्रता और उसकी रहस्यमयी मुस्कान उन्हें बार बार याद आने लगी। वह कोई साधारण वनवासी नहीं लगती थी। उसकी आंखों में ऐसी स्थिरता थी जो राजसी ठाठ में भी दुर्लभ थी। राजा ने वजीर धर्मसेन को अपने कक्ष में बुलाया और सारी घटना विस्तार से सुनाई। वजीर ने ध्यान से सुना, फिर गंभीरता से बोला, महाराज, कभी कभी ईश्वर किसी विशेष रूप में हमारी सहायता करता है। हो सकता है ये वही देवी हो जिनके माध्यम से आपको संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिले। आपको उस कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा ने कुछ सोचकर सिर हिलाया। परंतु वह कन्या कौन थी? किस कुल की? किस ग्राम की? वजीर ने उत्तर दिया, ये हमें जानना होगा। मुझे एक और अवसर दें, मैं आपके साथ उस झील तक चलूंगा। अगले ही दिन राजा और वजीर एक गुप्त यात्रा पर उसी दिशा में निकले। कई घंटों की यात्रा के बाद वे फिर चंपा झील के पास पहुंचे। झील तो वहीं थी, पर कन्या कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की। आखिर एक वृद्ध स्त्री ने बताया, उस झील के पास जो छोटी बस्ती है न, वहां महेश्वर नामक तपस्वी अपनी कन्या चंपा के साथ रहते हैं। वह कन्या अपूर्व गुणों वाली है, सुंदर, विदुषी और अत्यंत धर्मपरायण। राजा और वजीर उसी बस्ती पहुंचे। वहां उन्हें वही कन्या दिखाई दी, साधारण वस्त्रों में, पर फिर भी वही तेजस्विता और गरिमा। राजा ने नम्रता से उसे प्रणाम किया और उसके पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। महेश्वर, एक वृद्ध ब्राह्मण, राजा के स्वागत में खड़े हुए। उन्होंने जब जाना कि यह अंबरपुर के सम्राट हैं, तो आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। महेश्वर ने चुपचाप अपनी पुत्री की ओर देखा। चंपा ने सिर झुकाकर पिता की अनुमति मांगी। उसकी आंखों में विरोध नहीं था, बल्कि एक हल्की, स्वीकार की मुस्कान थी। महेश्वर ने कहा, यदि मेरी कन्या सहमत है और आप उसे सम्मान देंगे, तो हम इस विवाह को आशीर्वाद देंगे। कुछ ही दिनों में राजा अजातशत्रु ने सादे परंतु शुभ मुहूर्त में चंपा से विवाह कर लिया। महल लौटकर उन्होंने चंपा को अपनी 7वीं रानी घोषित किया, रानी चंपा। उनकी उपस्थिति ने महल की उदासी को कुछ हद तक कम कर दिया, पर दूसरी रानियों के दिलों में एक नई आग जला दी। वे चंपा के सौंदर्य, सरलता और राजा के स्नेह से जलने लगीं। पर राजा अब पहले जैसे नहीं थे, उनका हृदय अब आशा से भरा था। उन्हें लगता था, चंपा के आने से उनके जीवन में कोई चमत्कार जरूर होगा। रानी चंपा के महल में आने के बाद सब कुछ बदल गया। राजा अजातशत्रु अब अधिक प्रसन्न रहने लगे। वह दिन रात रानी चंपा के साथ समय बिताने लगे, उसे संगीत सिखाते, फूलों की बगिया में घुमाते और राजकाज के रहस्यों से परिचित कराते। राजमहल के गलियारों में रानी चंपा की मधुर हंसी गूंजने लगी थी। उनकी सरलता और सेवा भावना ने दासियों और सेवकों का दिल भी जीत लिया था। लेकिन जिस जगह प्रेम और सादगी फलती है, वहां ईर्ष्या का कांटा भी पनपने लगता है। 6 रानियां, जो वर्षों से महल की रानी थीं, अब अपने को उपेक्षित अनुभव करने लगीं। रानी दुर्गा, जो सबसे वरिष्ठ थीं, अब रानी चंपा को राजा के सबसे निकट देखकर कुंठित हो उठीं। रानी मृदुला और रानी सुदेशना भी अब अपने नृत्य, कविता और कूटनीति के प्रति राजा की बेरुखी से व्यथित हो गईं। रात के एकांत में रानियां एकत्र होकर सलाह करने लगीं। ये चंपा तो जैसे राजा के मन को बांध ही बैठी है। अब यदि इसे संतान हो गई, तो राजा की सारी संपत्ति, गद्दी, सब कुछ उसी के बच्चों को मिल जाएगा। और हम तो इतिहास भी नहीं बन पाएंगी। रानी कंचना, जो सुंदरता में स्वयं को अद्वितीय समझती थी, फुंफकारते हुए बोलीं, चंपा को राजा का प्यार मिला, पर अब यदि उसे संतान भी मिल गई, तो हमारी स्थिति दासियों से भी बदतर हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। 6 रानियां अब एक गुप्त योजना की ओर बढ़ने लगीं। वे जानती थीं कि चंपा सरल है, निर्दोष है और इसी सादगी के कारण वह सबसे बड़ा खतरा है। कुछ समय बीता, चंपा गर्भवती हुई। राजा अजातशत्रु की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा कर दी। मंदिरों में पूजा करवाई गई, ब्राह्मणों को दान दिया गया और रानी चंपा के लिए विशेष पोषण व आराम की व्यवस्था की गई। लेकिन
रानियों के दिल में ये खबर एक आग बन गई। अब वे दिन रात चंपा की गर्भावस्था पर निगरानी रखने लगीं। कैसे रोके जाए इस चमत्कार को? उन्होंने दासियों को खरीदना शुरू किया। चंपा की सेवा में लगी दासियों में से कुछ को गुप्त रूप से अपने पाले में ले लिया। दाई को भी अपने पक्ष में करने की योजना बनी। रानी दुर्गा बोलीं, जिस दिन चंपा को प्रसव पीड़ा हो उसी दिन हमें अपना काम करना होगा। अगर बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो सारा प्रश्न ही समाप्त। परंतु एक समस्या थी, चंपा कभी अकेली नहीं रहती थी। कभी दासियां होती, कभी राजगुरु, कभी वजीर की पत्नी उसकी देखरेख कर रही होती। छहों रानियां हर दिन एक नया बहाना खोजतीं ताकि चंपा को अकेला पाया जा सके। उनकी चालें असफल हो रही थीं, पर वे धैर्य नहीं छोड़ रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था सिंहासन की लड़ाई क्रूरता से ही जीती जाती है। सावन की अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। रानी चंपा की प्रसव पीड़ा अब असहनीय हो गई थी। महल के भीतर सब कुछ शांत था, पर चंपा के कक्ष में आर्तनाद की गूंज थी। राजा अजातशत्रु उस दिन पास के नगर में एक राजकीय समारोह में शामिल होने गए थे। जाते समय उन्होंने रानियों से कहा था, छोटी रानी चंपा का विशेष ध्यान रखना, वह अब किसी भी समय मां बन सकती है। रानियां मुस्कुराईं, पर उनकी मुस्कान में करुणा नहीं, छल था। जैसे ही रात गहराए, रानी चंपा दर्द से कराहती हुई उठी और सबसे बड़ी रानी दुर्गा के कक्ष की ओर चली। उसकी आंखों में करुणा थी, विश्वास था, माताजी सहायता करेंगी। रानी दुर्गा ने उसे देखा और हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अभी दाई को बुलवाते हैं, तुम दीवार के सहारे खड़ी रहो, हिम्मत मत हारो। लेकिन ये केवल छल था। रानी दुर्गा ने बाकी 5 रानियों को संकेत दिया। उन्होंने पहले से तैयार योजना के अनुसार दाई को बुलाने नहीं भेजा, बल्कि दाई को महल के एक गुप्त हिस्से में बंदी बना लिया। चंपा अकेली, पीड़ा में डूबी, दीवार के सहारे खड़ी रही। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीग गया था। वह कभी दीवार पकड़ती, कभी जमीन पर गिरती, लेकिन वह हार नहीं मानी। अचानक महल के छज्जे से दूर बैठी एक वृद्धा, वही दाई जो वर्षों से राजपरिवार की प्रसव सेविका रही थी, बंदी होने के बावजूद भाग निकली और दूर से देखती रही। और उसने देखा, रानी चंपा ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 बच्चों को जन्म दिया। 6 पुत्र और 1 कन्या। उसके बाद चंपा पीड़ा से बेहोश हो गई। उधर रानियां भागती आईं, बच्चों को चुपचाप उठाया और दाई को बुलाकर कहा, इन सब को जंगल में ले जाओ और वहीं समाप्त कर दो। अगर जिंदा लौट आए तो इनाम मिलेगा, नहीं तो। दाई ने बच्चों को टोकरी में रखा। उसकी आत्मा कांप रही थी। वह बोली कुछ नहीं, बस बच्चों को लेकर जंगल की ओर बढ़ गई। महल में चंपा के पास रानियों ने 7 छोटे पत्थर रख दिए, उन्हें वस्त्रों में लपेटकर कुछ इस तरह जैसे नवजात हों। सुबह राजा अजातशत्रु लौटा। रानियां अश्रु बहाते हुए बोलीं, महाराज, हमने सब प्रयास किए, पर रानी चंपा ने 7 पत्थरों को जन्म दिया है। ये तो अपशकुन है, हमें क्षमा करें, हम कुछ नहीं कर सकीं। राजा स्तब्ध रह गया। उसका हृदय मानने को तैयार नहीं था, पर उसने पत्थरों को देखकर चुप रह जाना ही उचित समझा। रानी चंपा को चेतना आई। उसने बच्चों के विषय में पूछा, पर सब मौन थे। जब उसने कपड़ों में लिपटे पत्थर देखे, वह सन्न रह गई। पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें रोती रहीं, होंठ मौन रहे। उसने सब कुछ अपने हृदय में समेट लिया, अपमान, पीड़ा और वह मातृत्व जो उससे छीन लिया गया था। 5 वर्ष बीत गए। राजमहल में रानी चंपा अब भी मौन और गंभीर रहती थीं। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, पर उनके नयन प्रतिदिन प्रतीक्षा करते अपने 7 लालों की एक झलक की। राजा अजातशत्रु उनसे दूर दूर रहने लगे थे, पर कहीं न कहीं उन्हें भी अपनी आत्मा में कुछ अधूरा सा लगता था। एक दिन राजगुरु राजा के पास आए और बोले, महाराज, एक चमत्कार हुआ है। राज्य के उत्तरी वन में एक अनोखा वृक्ष उगा है, चंपा का वृक्ष। और उसके चारों ओर 6 बांस के वृक्ष हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। और सबसे विचित्र बात, वे वृक्ष बोलते हैं। राजा पहले तो हंस दिए, पर राजगुरु के आग्रह पर उन्होंने वजीर को जांच के लिए भेजा। वजीर जंगल पहुंचा। सचमुच वहां एक सुंदर पुष्पित चंपा का वृक्ष खड़ा था। उसके चारों ओर 6 ऊंचे बांस जैसे प्रहरी बनकर खड़े थे।
वजीर ने जैसे ही चंपा के फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक मधुर पर स्पष्ट स्वर गूंजा। भैया वजीर आए हैं, क्या मैं इन्हें अपने फूल तोड़ने दूं? बांसों ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं बहन, इन्होंने हमारी माँ की रक्षा नहीं की थी। वजीर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा खुद वहां पहुंचे, रानियों सहित। पहले रानी दुर्गा गईं फूल तोड़ने। चंपा का वृक्ष बोला, माँ दुर्गा आई हैं, क्या मैं इन्हें फूल दूं? बांस बोले, नहीं बहन, इन्होंने हमें मरने भेजा था। रानी डरकर पीछे हट गईं। फिर एक एक कर बाकी 5 रानियां गईं और हर बार वही स्वर, वही अस्वीकार। इन्हें फूल नहीं देना बहन, ये हत्यारिनें हैं। राजा अब खुद आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल की ओर हाथ बढ़ाया, वही उत्तर मिला, नहीं राजा, आपने हमारी माँ का विश्वास तोड़ा था। अब सबकी निगाहें चंपा पर टिक गईं। वजीर ने कहा, अब रानी चंपा को भेजिए, शायद वृक्ष उसकी बात माने। रानी चंपा धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उसका मुख शांत था, उसकी चाल में दर्द और सच्चाई का मेल था। वृक्ष ने उसे देखा और अचानक उसकी डालियां झुकने लगीं, फूल गिरने लगे एक के बाद एक, उसके चरणों में बिछ गए। बांसों ने भी सिर झुका दिया। और फिर वृक्ष बोला, माँ आ गई हैं। राजा अवाक रह गए। उन्होंने पूछा, ये सब क्या है? सच क्या है? अब वृक्ष ने पूरी कथा सुनाई। हम वही 7 बच्चे हैं जिन्हें जंगल में मरने भेजा गया था, पर हमें इंद्रदेव ने बचा लिया। उन्होंने हमें वृक्ष रूप में परिवर्तित कर दिया ताकि हम सच्चाई का इंतजार कर सकें। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रानी चंपा से क्षमा मांगी। तब वृक्ष ने कहा, अगर हमारी माँ इंद्रदेव से प्रार्थना करें तो हम फिर मनुष्य बन सकते हैं। रानी चंपा ने वहीं हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बिजली चमकी, आकाश में तेज प्रकाश फैला। इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य कभी नहीं मरता। माता के आंसू और प्रेम ने मुझे बुलाया है। लो, तुम्हारे बच्चे लौट आए। क्षण भर में वह वृक्ष और बांस 7 सुंदर बच्चों में बदल गए, 6 पुत्र और 1 कन्या। राजा ने सबको अपने हृदय से लगा लिया। अब बात रानियों की थी। 6 रानियां सिर झुकाकर खड़ी थीं। पहली बार उनमें डर नहीं, शर्म थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जिसने एक माँ से उसके नवजात बच्चों को छीना, उसे क्या क्षमा किया जा सकता है? वजीर आगे आया, महाराज, अपराध घोर है, प्राणदंड ही उचित दंड है। पर तभी रानी चंपा ने राजा का हाथ थामा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, नहीं महाराज, आज मैं वर्षों बाद अपने बच्चों से मिल पाई हूँ। आज मेरी गोद भरी है। मैं इस दिन को किसी के लिए मातम का दिन नहीं बनने दूंगी। राजा स्तब्ध था। अगर मैं आज इन्हें क्षमा नहीं कर सकी, तो मैं भी उन जैसी ही बन जाऊंगी, हृदयहीन। इनके लिए सजा वही होगी जो इन्हें जीवन भर याद दिलाती रहे कि उन्होंने क्या खोया। इन्हें उम्र कैद दीजिए ताकि ये जीते जी अपनी गलती से मुंह न फेर सकें। राजगुरु और वजीर दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने घोषणा की, 6 रानियों को जीवन भर के लिए कारागार में रखा जाएगा, जहां वे राज्य की सेवा करेंगी, बिना सम्मान, बिना वैभव के। बच्चों की ओर देखकर राजा बोला, तुम्हारे साथ हुआ अन्याय अब समाप्त होता है। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे गर्व हो। चंपा ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। इंद्रदेव, आपने जो वरदान दिया वह अब साकार हो चुका। मेरे बच्चों को उनके जीवन का अधिकार मिल गया। हवा में हल्की गंध थी, जैसे चंपा के फूल फिर से महकने लगे हों। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। वर्षों बाद राजा अजातशत्रु और रानी चंपा की कहानी पूरे राज्य में एक अमर गाथा बन गई। उनकी प्रेम, संघर्ष और क्षमा की कथा ने हर दिल में एक अजीब सी ताकत और उम्मीद भर दी थी। राजमहल में चंपा अब न केवल राजा की पत्नी, बल्कि राज्य की आदर्श रानी बन चुकी थी। उसकी विनम्रता, उसकी परिपक्वता और सच्चाई के प्रति उसके अदम्य समर्पण ने उसे लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलवाया। लोग उसे सिर्फ एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी देवी के रूप में पूजने लगे थे जो अपने बच्चों के प्रति अपार स्नेह और राजा के प्रति अडिग विश्वास रखती थी। राजमहल में एक और परिवर्तन आया। राजा अजातशत्रु ने राज्य में न्याय और सत्य का शासन स्थापित किया। उन्होंने अपनी गद्दी पर बैठकर यह शपथ ली कि अब वह कभी भी किसी को उसके भाग्य से अधिक दुख नहीं देंगे।
चंपा ने उनकी मदद की और राज्य में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाती थी और हर नागरिक को अधिकार मिलता था। समय के साथ राजा और रानी के सातों बच्चे बड़े हुए। वे न केवल शारीरिक रूप से बलशाली थे, बल्कि उनके भीतर एक महान विचारधारा और न्याय की भावना भी थी। हर एक में अपने माता पिता से कुछ विशेष गुण थे, कोई वीर था, कोई ज्ञानी, कोई न्यायप्रिय, तो कोई प्रेम और दया का प्रतीक। राज्य में एक और अद्भुत घटना घटी। चंपा के चरणों के पास एक वृक्ष उगा, जो हर तरह की बीमारी और दर्द को दूर करता था। लोग दूर दूर से आकर उसकी छांव में बैठते और अपना दुख दूर करते। ये वृक्ष चंपा की तपस्या और उसकी सच्चाई का प्रतीक बन गया। ये वृक्ष अब चंपा के जीवन की अमरता का प्रतीक था। लेकिन ये वृक्ष सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं करता था, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन भी प्रदान करता था। लोग कहते थे, जो व्यक्ति चंपा के वृक्ष के पास बैठता है, वह अपने दिल की गहराई से सच्चाई और क्षमा की शक्ति को महसूस करता है। राजा अजातशत्रु ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में हर नागरिक को समान अधिकार मिले और समाज में कोई भेदभाव न हो। चंपा ने हर कदम पर उनका साथ दिया। राज्य में सब कुछ सही दिशा में चलने लगा। व्यापार, कृषि, संस्कृति, कला और शिक्षा, सब में उन्नति होने लगी। राज्य के लोग कहते थे, चंपा की तरह दयालु, बलवान और सत्यवादी कोई नहीं। वह सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक आदर्श थीं। राजा और रानी की जोड़ी पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई। रानी चंपा की क्षमा और साहस की गाथा अब हर घर में सुनाई जाती थी। लोग ये कहते थे कि यदि कोई मनुष्य सच्चाई और प्रेम से अपनी राह चले, तो वह कभी हार नहीं सकता। राजा अजातशत्रु और रानी चंपा की अमर प्रेम कहानी ने सच्चाई, न्याय और दया की शिक्षा दी। ये कहानी न केवल उनके राज्य, बल्कि सारी धरती पर एक संदेश बन गई, जो सच और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वह हमेशा विजयी होता है।